प्रोड्यूसर साहब, क्या है भाई? आपकी तो हमने एंट्री प्लान की थी घोड़े पे बैंड बाजा के साथ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो क्यों गए जैकी साहब? टीम इधर है, मेरे को लगा मैं यहाँ ही आना चाहिए। अरे तो रात को ही आ गया था। पर यहाँ क्यों सो रहे ऐसे थे? आके सो गए? अर्चना जी ने बोला 500 रुपए दो, यहाँ सो सकते हो। तो पूरे थे 50 रुपए और दो, शावर वावर भी करवा दूंगा। इनको तो आप 50 रुपए और दोगे, पीठ पे साबुन भी लगा देंगे। इनकी बातें सुन रहे थे आप। उस दिन अक्षय पाजी आए, उन्होंने 1000 रुपए दिया, उनको घर छोड़ के आई ऑटो पे, और रास्ते में बोल दिया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक सवारी और बिठा लूं। यार अर्चना जी गेस्ट के सामने आया, जोरदार तालियां एक बार वरुण, सारा और जैकी के लिए। जैकी आइए, विराजमान हो जाइए। ओह, तो जैकी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या फिल्म बनाई है, बड़ी कलरफुल फिल्म है। और थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात की बड़ी खुशी भी हुई, और मैं वरुण ये सोच रहा था हाँ बाजी। कि ऐसी फिल्में ना ऐसे प्रोड्यूसर ही बना सकते हैं, अमीर प्रोड्यूसर होते हैं ना जो। अमीर फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, और वरुण बना हुआ कुली। और गाने कहाँ पे शूट हो रहे हैं? यॉट पे, क्रूज, प्लेन, बार। क्या बात लग रहा है। और आपने फॉरेन में भी तो शूट किया है? क्योंकि जो फिल्म की रेकी होती है यूजुअली डायरेक्टर जाता है, पर हम लोग ने जैकी को भेजा वहाँ पे। अच्छा। तो उसने बड़ा रेकी करके आया था वो बोट पे। नहीं, बट सच बात ये है कि जैकी बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर है। एंड मैं उसको रात के 2 बजे फोन करता हूँ, डैड उसको सुबह के 7 बजे फोन करते हैं, तुम सोते कब हो? यहाँ सेट बस, पर बिल्कुल। फ्री में अर्चना मैम को पैसे देकर ऐसे ही सोते होंगे आजकल। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे 3 जबरदस्त हरफन मौला कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जॉनी लीवर, मिस्टर जावेद जाफरी एंड मिस्टर राजपाल यादव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉनी भाई के लिए, जावेद भाई और राजपाल भाई के लिए। नमस्ते जॉनी सर। नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आज तीनों को एक साथ देख के। आइए, विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे हैं? बताइए, बहुत सारे। जहाँ बताते हैं वहीं बैठे हैं। So far so good। आज लग ही नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है। इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम। सोफा। या। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक अनलॉक होने के लिए। लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब घर पे ही रहना, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने भी इतना टाइम लगातार अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो जॉनी भाई, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बाहर कोरोना, घर में वाइफ। बाहर करोना, अंदर मरोना। मुझे लग रहा है बट ये लॉकडाउन में ना जावेद सर डी-एज हुए हैं, मतलब ही इज बिकम यंगर। एक्चुअली मैं जब भी देखता हूँ जावेद भाई को, तो 1 आध सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, और ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार का था। नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी ऐसे, मतलब काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के, मतलब बिरयानी, आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते देखते रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके, एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाला कुछ बोलता नहीं? दुकान में नहीं, घर में लेके खा। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। पर मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई, क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की, कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े गाँव में चले गए चलाए थे ना? अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है, तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई, शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई। 84 के पहले मैं हंसते हंसते हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए।
मैं कितना भी कॉमेडी का बनाओ, कुछ भी बनाओ, पंचेस बनाओ, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप ये बात किस बेस पे बोल रहे हैं। हाँ। मुझे लगता नहीं कि जावेद भाई को कभी कोई बोलता होगा ऐसी बात, क्योंकि आप तो खुद कह सकते कि मैं अपने बेस से बोल रहा हूँ। तो जावेद भाई कभी मतलब ऐसा होता है, क्योंकि आपका इतना बेस है, आपकी बात तो सब मानते ही होंगे, जिसको बोल दिया, डायरेक्टर हो, वाइफ हो, कि नहीं? मेरा बेस होगा तो फिर आप रजा मुराद साहब को क्या बोलेंगे, और फिर अमरीश पुरी साहब को क्या बोलेंगे, और हम मतलब बच्चन साहब को क्या बोलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं। कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा। एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, आ जानते हैं, तो मैंने फोन पर हेलो के एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? no, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका बोला दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो Right. उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है, वो नहीं होता। बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं Right. कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है, बट अदरवाइज ऐसी कोई बट यू नो, सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज़ें हैं एक्चुअली। यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी। एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स हैं, वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है। Right. तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए। योर फेवरेट फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब। अब प्राण साहब के अलग मूड है। एक नॉर्मल प्राण साहब है, तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागन, वो पैर चलते रहता वो सब। फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल, बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता। फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के आंसू है। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग। एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड, ललिता मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है, जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल का बोर्ड लगा रहेगा, तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा। वाह। फिर एक एंग्री मूड है, जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। टू गुड। क्या बात है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ। क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, हाँ। उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके पीं उड़ता था। करके जाती थी हाँ। वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कहीं फिट ऑलरेडी है। सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, आई कैन ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट? हाँ ओके ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट ओके, यू वांट व्हाइट बेयर? हाँ, यू वांट व्हाइट बेयर? What? Sorry, excuse me. You want white bear, whole wheat bear? Oh, white bread. white अच्छा, white bread. Okay.
तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे, अच्छा आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक खरीद वाली थाई आम वाली था, ले लिया और हाँ याला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते ती 7-8 बात मागते, ठीक आहे का, हा देऊन टाकलं का, थँक्यू. वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा. हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन. जब मायला मराठी बोलते ती, मराठी बोलतीये, कापून खा, काट खा. वाह. जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं. जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था. क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा. ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे. तो चलो यार कुछ करते. अरे अनिल 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 को फोन लगा ना. तो बोले किसी का आवाज़ निकाल के फोन लगा. मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं. अच्छा. भाई हैदराबाद की जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा. तो शत्रु साहब की आवाज़ निकाली. मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ बस शत्रु सब ठीक है. अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं. और क्या हाल है? अब तो बढ़िया. अच्छा सुनो, मैं वो तेजाब के लिए आए हो? तेजाब, अच्छा वेरी गुड. और क्या है? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए. हाँ जरूर पक्का मिलते हैं शाम में. हाँ सर जरूर सर. वो इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई. अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार. हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फ़ोन लगाते. नसीर भाई को फ़ोन लगाया रात को करीबन 11 बजे. Oh my God. अच्छा. और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला. तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज़ में, वाह मेरे फेवरेट है यार. हाँ, तो फ़ोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर. ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है. सर कल सुबह शूटिंग है सर. मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा. तो काफी देर तक चला वो सिलसिला. फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वाह क्या क्या बात. बात है सर. अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ. हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप. ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे. एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में. तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब. वाह. दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी. वाह क्या बात. और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है. पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है. जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा. मैं आया और भाग गया. बोले बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे. मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना. तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे.
मेरा है। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट होके तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली पूछते, नहीं एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। And वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। ठीक है? और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलो। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था, सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव, तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ही ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी, और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, Genuinely. एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा, चल चल चल, अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा, मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। राजपाल सर क्योंकि वो कहीं इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर। एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है,
你好嘛，送东东我啊，熊松多把刀东马啦，大松波，今早我打啦马啦，熊东东马。वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है. ओ यो तो मा, 제요 지장군요, 학관군요, 미시마도 나가사기도요, 사가이도 여러분. इंदोरो शिंगाई तो जो बोला उनका एक अलग टोन होता है तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमिजातो हाँ आरिगातो अमिजातो जातो जातो कुछ भी ठोका था ठोकम था थोड़ा थोड़ा ठोकम था आई तो यो फिर एक चीज था क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा वो मिठुन सर का फैन होता है तो उसकी आपने मिमिक्री होती है ट्रेलर में देखा सो आपने पहली बार जब वो करना था ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी Of साहब course. तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है ओह अच्छा मतलब बूट्स भी वैसे जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर मतलब थोड़ा कट वैसा था बाल का स्टाइल भी सेम सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है आप थोड़ा मेरे को और उन्होंने जिस तरीके से दादा की मतलब मुझे बिकॉज ही इज बंगाली तो द वे ही डज इट आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन जॉनी चक्रवर्ती जॉनी जॉनी भाई हो जाए एक बार, एक बार। मैं क्या कर बतूता क्या हाँ थोड़ा सा हो जाए जॉनी भाई साला क्या बात करता है साला अरे बाद में मिलना तू ए माँ तू तो जानती है माँ हाँ। ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं हिले बगैर बात मूवमेंट मैं जानता हूँ और मैं जाने वाला था उधर लेकिन नहीं गया तू याद रख अरे ये क्या है हेलो डांस होता है हर फिल्म हाँ का ये जीतू जी का भी ऐसी है जीतू जी का जीतू जी मेरी बात सुन मैं वहां चला गया फिर मैं वहां निकला मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है और फाइट भी ऐसी है वाह परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है 9 o'clock कॉल टाइम है और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते फिर पूछते कितना टाइम लगेगा फिर क्या प्लीज आप एक बार हाँ परेश भाई को तो शूटिंग के आते ही पूछते उनको जाना है कब छोड़ोगे तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया "और आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ हाँ। ये बात करें नहीं क्या है ये नहीं अभी वो नहीं वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं इसमें 1 घंटा जाएगा तो कब छोड़ेगा मेरे को जाना है मेरा शो है यार शो 7 बजे कर्टन है मेरा आधा घंटे में हो जाएगा सर बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा जल्दी करो यार प्लीज जाने में जल्दी ये सब कर, हो गया परेश जी को जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया पैकअप हो गया अपने कमरे में आके अपने मेरे कमरे में आके बैठा ओ जानी भाई कैसे बोलो क्या है? आपको जाना था वाह क्या बात है अच्छा इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज आई नो आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं हाँ कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है आज खुश तबाहत होगे तुम वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी ये पुरानी हाँ। आवाज थी हाँ अभी हो गया है नो नो मीन्स नो ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर ना अपने आप में एक वाक्य है इसे कोई तर्क कोई स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं ना सिर्फ
ना होता है योर ऑनर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं, आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया, और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूं सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ, और ये आप इसमें सर मेरा बहुत तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ। फिर आया, अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब मैन, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ I slept so late. Hi bro. Hello. Hi babu. Hello. Oh bro. Hello. मेरा शॉट गया, यार मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या करें, क्या लेट हो जा, आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर रखा है? वाह क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई एक बात भूल जाऊंगा, मैं जॉनी भाई के सम्मान में एक बात जरूर बोलना चाहता था जी, कि मैंने भी जॉनी भाई से एक्टिंग सीखी कि क्या नहीं करना है। नहीं बट ये बात सच है, जॉनी सर एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। वाह। एंड जब कोई भी कलाकार जॉनी सर के साथ सीन करे तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वरना टेंशन होती है कि सीन गिरेगा या कुछ होगा, बट जब जॉनी सर सीन में होते तो आपको पता है कि यार लोग हंसेंगे, खुश होंगे, मतलब इतना भरोसा है पब्लिक को जॉनी सर पे, इतना भरोसा है, और वो भी वही भरोसे के लिए मेरे हिसाब से काम करते। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही सो पैशनेट, और वो पैशन जब कोई नया कलाकार जैसे मैं और सारा, हम जब उन्हें देखते हैं, यू नो, वो जब बल्ब ऑन होती है और वो दिखता है कि वो भगवान ने वो रोशनी शाइन कर दी उन पे, गॉड इज ब्लेस्ड हिम इन सम वे, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें हंसा रहे, आई थिंक भगवान ने उन्हें भेजा ही था इसके लिए कि वो लोगों को हंसा पाए। पर सच्ची में जॉनी भाई को अगर जैसे मान लो आप बैक स्टेज में लो, जॉनी भाई आए हैं शूट से, ट्रैवल करके आए हैं, थके कैसे जॉनी भाई यहाँ अच्छे एकदम से कैमरा उठा, एकदम से एनर्जी आती है। मुझे याद है मैं कर्ण अर्जुन देख रहा था, जॉनी भाई जब नई कर्ण अर्जुन आई थी, 90s की बात है, कौन से साल में भी भूल गया, लेकिन जब वो सीन आया ना कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं, कर्ण अर्जुन देखा, हाँ देखा मैंने कर्ण अर्जुन को देखा, बोले कहाँ देखा, तो कितना लंबा घुमा के, टीवी में देखा बाबा, हम लोग हंस के मर गए थे जॉनी भाई। और पता है हम लोग आपके बारे में सुनते भी थे, और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि जब आपको, आजकल तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है काम, लेकिन सुना है कि जॉनी भाई आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ये सीन है और ये है और आप देख लो आपको क्या करना है, और ऐसे होता था जॉनी भाई? शुरू में होता था ऐसा, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। और मैं तो बीमार पड़ जाता था, ये क्या है मेरे पे डाल दिए, मतलब मैं क्या करूं, नहीं अभी आप नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ लिखा है, कुछ नहीं, आप आराम सोचिए ना, मैं ब्रेक कर देता हूँ, लंच ब्रेक कर देता हूँ, आप आराम ब्रेक कर दे, तुम ब्रेक कर दिया, मैं खाना अंदर नहीं जाए मेरा, क्या करूँ क्या? हाईलाइट बाजीगर, बाजीगर में कोई राइटर ही नहीं था। अच्छा, वो फोन वाला टोटल सेट पे मैंने बनाया पंचेस। वाह वाह, क्या बात जो है। कुछ मैंने किया सब सारे कील वाला सीन और तो ये 80% मेरा था, 20% अब्बास मस्तान भाई लोग भी थे। मैं जब डबिंग के लिए गया था तो हेडफोन पे मैं मेरे को याद है कि पेपर की जरूरत है, पेपर है किधर,
तो उसने कितने लिखा। तो ये होता है। अच्छा जैकी, एक मेरे वैसे ही दिमाग में बात आ रही थी कि आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हाँ, एक्टर भी हैं, आप हैंडसम भी हैं, आपके मन में लालच नहीं आया कि ये वाला रोल मैं कर लूं? या पापा ने समझा रखा जब दूसरा कमा के दे रहा है चुपचाप गिनो? ये कुली नंबर 1 वरुण के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। ये बात बात मैं है, तब क्या बात? डंके के चोट पे कह सकता मैं समर्थन करता हूँ इस बात हूँ। मतलब यू नो, एंड बोथ ऑफ अस हैव ग्रोन अप वाचिंग चिची भैया। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वरुण के अलावा ये और कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात? बट इट वाज एक बिकॉज टू He ऑब्वियसली used to call me also. मेरा इतना And- अच्छा रिलेशनशिप रहा है वाशु सर के साथ, वाशु अंकल के साथ बचपन से। बट व्हेन ये फिल्म शुरू हुई तो सिर्फ जैकी था। जैकी प्रोड्यूस दिस फिल्म बिगिनिंग टू एंड, जो भी चीज चाहिए थी जैकी ने दी। एंड ऑब्वियसली जब एक एक्टर का प्रोड्यूसर के साथ भी रिलेशनशिप होता है यार, कि जब आप अभी डायरेक्टर तो मेरे पिता है, अगर मैं उनसे खफा हूँ तो मैं किसको बोलूँ? मैं मम्मी को जाके नहीं बोल सकता अभी सेट पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो तब जैकी बहुत अच्छा मिडिल मैन बनता था। वो डैड को समझाते नहीं, एक टेक दे दो और इट्स ओके। So I think Jackie has been a wonderful producer and this is his first film जो First I would like to say कि solo इन्होंने produce की है and definitely उनकी बहुत acumen है पैसे बनाने की भी और मनोरंजन देने की भी, जो होनी चाहिए। But I think he's done a wonderful job in this film also। कोई मतलब वरुण, मेरे को एक बात याद आई। मेरे को एक बार डेविड सर ने कहा था, कहते यार तेरे साथ ना मैंने वो फिल्म बनानी है, साजन चले ससुराल टाइप। वो अभी भी उनके दिमाग में है कि वो भी हड़प लिया आपने? नहीं वो नहीं हट पाया मैंने। वो अभी भी उनके दिमाग में, बट वो बात उनके दिमाग में आई क्यों? क्यों? क्योंकि जब शो पे सच ब्यूटीफुल हीरोइंस कम दिस थिंग एंड देन ही सीज कपिल की वो किस तरीके से शादीशुदा होके भी फ्लर्ट करता है और फिर भी इनोसेंटली निकल जाता है। पता क्या है, आपको हर फिल्म में नई हीरोइन होती है, आप रहते हो सोबर, हमें कभी कभी मिलता है देखने को, हम फैल जाते हैं, उतना ही है। बाकी तो मैंने सुना है वाशु सर भी कोई फिल्म सोच रहे हैं, पर बाकी अपने ऊपर है, देखो। अभी क्यों नहीं बोल रहे? बैक स्टेज तो बोल रहे थे मैंने वो कि किस किस को प्यार करूँ भी, यू नो, डैड वाज इन्वॉल्व विद इट एंड मैं वही कह रहा था कि हमको एक फिल्म करनी चाहिए। उसमें 3 हीरोइन थी, तो इस बार हम 6 सोच रहे थे। आप बोल रहे थे 6 करोगे तो ऐसे। जैकी मेरे भाई, आई लव यू। ये सबसे महंगा फ्रूट आपके लिए, ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, मैं भी किसको दे रहा हूँ इतने अमीर आदमी को? जैकी, जैसे प्रोड्यूसर का काम होता है कि यार मेरा बजट बढ़ ना जाए, जितना सोच के चल रहे हैं उतना, तो आप इतना ध्यान रखते थे सेट पे जाके कि सीन तो अभी एक भी नहीं कंप्लीट हुआ और सैनिटाइजर लोगों ने 40 बार यूज कर लिया? अच्छा, ऐसे हो नहीं रहा। नहीं, मैं ऐसे पूछा, जैसे जॉनी भाई, जैसे अर्चना जी ना, अपने घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आके 40 बार सैनिटाइजर से हाथ धोती हैं। हाँ, और एक दिन मैंने देखा इनके पर्स होता है ना जो, उसके अंदर प्लास्टिक की थैली लगी हुई है, हाथ में मारने के बजाय ना यहाँ पे मारती रहती, भर लिया उन्होंने। What is it? मैं आपको देख के एक बोली गाना चाहती हूँ। इतने ही है, कोई रह तो नहीं गया? है वहाँ से किसी का बोलना है नाम। डेविड सर रह गए, डेविड सर का नाम लिया अभी। डेविड 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 धवन धवन। अर्चना मैम, इनका रहने दो। वैसे यार देवर जी, आप मुझे बता ही देते। क्या? इतने सारे लोग आ रहे हैं, मैं इनके लिए पतीर के पनोड़े बना देती। पकीर के पनौड़े नहीं, पनीर के पकौड़े होते हैं। नहीं नहीं, जो मैंने बनाए वो पकीर के पनोड़े हैं। हाँ, सच्ची कह रही हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लाओ फिर। नहीं नहीं, अब नहीं बनेंगे। क्यों? अब तो मैंने पनीर को फाड़ के उसका दूध निकाल लिया है ना। अभी दूध से पनीर बनता है, पनीर से दूध थोड़ी बनता है। आपको बताना, पनीर को तो नहीं बताना। अगर पनीर को पता होता कि उससे क्या क्या बनता है तो ऑरेंज टी शर्ट पहन के आज इनका इंटरव्यू पनीर ले रहा होता। एक मिनट, डेविड जी कहाँ हैं? डेविड सर नहीं आए। वाह नहीं, वो प्रॉब्लम है, नहीं। बस मैंने अरे- आपसे बात ही नहीं करनी यार। वो बंदा जिसने आप सबको फिल्म दी यार, हाँ। आज उसी शख्स को आप घर छोड़ा है। अरे ये क्या सुनने क्या से पहले बात। मैं पतली क्यों नहीं हो गई?
वैसे एक बात बोलूं, अच्छा हुआ नहीं लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाते ना तो आप में से कोई खड़ा रहता, क्योंकि सोफे इतने ही हैं बस। और भाभी तुम ये कैसी बातें कर रही हो आज अजीब सी? अरे बातें तो करने दो, अजीब सी तो करने दो। वरुण इधर से आ रही है ना आवाज आपको? हाँ बहुत, मैं उधर आ जाऊँ? आपके पास बैठ जाऊं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। लेकिन आप ऐसे देख रहे हो, मुझे हो रही है तो मैं उधर चली जाती हूँ। वरुण, हाँ जी, आपके पापा डायरेक्टर हैं, भाई भी डायरेक्टर है, हाँ जी। आप एक सरकारी टीचर क्यों नहीं बने? हाँ? ये क्या बात बनी? अरे सरकारी होता है टीचर? देवर जी, जब घर में दो बिजनेस करते हो ना तो एक बंदा सरकारी जॉब वाला होना ही चाहिए। कब क्या हो जाए पता नहीं होता। हाँ, करेक्ट, आज के टाइम में। सच्ची कह रही हूँ। इतना काम कर रहा है वरुण ऑलरेडी, उसको क्या जरूरत है नौकरी की? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, हम सब काम कर रहे थे, कोरोना आया ना, बैठे ना आप भी ऐसे कर करके। इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं बट सरकारी कोरोना में नो- सबसे ज्यादा काम आपने और आपके पति ने ही तो किए हैं। बहुत ज्यादा। हाँ ऐसे मत कहो, वो रोने लग जाती क्योंकि वो फ्री थी ना लॉकडाउन में। फिर उनको होता है ऐसे। लेकिन सच्ची कहूँ, सरकारी जॉब होनी चाहिए। मेरी बुआ के लड़के को बहुत फायदा हुआ कपूर भैया। क्या? दिवाली में मानो ना मानो, आप यकीन ही नहीं कर सकता कोई, मेरा बुआ का बेटा हर साल नया कुर्ता पजामा सिलवाता है। आप सिलवाते हैं कभी? नहीं ना। सरकारी नौकरी वालों को ये होता है। ये क्या, यही बेकार बातें करने आई हो भाभी? मैं तो वैसे भी इनसे बात ही नहीं करूंगी किसी से, मैं सबसे नाराज हूँ। क्यों? क्यों क्यों? यार मेरे 11 बच्चे हो गए देवर जी, इनमें से कोई मेरे घर आया मुझे शगुन देने? वो क्यों शगन देंगे, वो तुम्हारे रिश्तेदार है? हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं देते वैसे। क्योंकि 11 बच्चे हैं ना जावेद जी, 4 बच्चे होने के बाद उन्होंने बातचीत भी बंद कर दी। कहते रोज क्या बधाई दे, इनका तो रोज का काम है। हमारा एक रिश्तेदार तो हमें अपना बच्चा भी दे गया, कहते पाल लो, जहाँ 11 बन रहे हैं वहाँ एक और हो जाएगा। हाँ तो सही कह रहे हैं ना वो फिर। 11 आप साल ना में। रिश्तेदारों की साइड मत लिया करो। ये रिश्तेदार पता है कितने कमीने होते हैं। घर का मेंबर कोई तरक्की कर ले अर्चना जी, सारे उस पे डिपेंड हो जाते हैं कि वही करेगा बस। ये मेरा पति देख लो अब। कौन, शो वाला के बाहर वाला? दोनों का यही हाल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरे जो 11 बच्चे हैं अर्चना जी, वो जोनी जी की वजह से हैं। क्या बात कर रही है भाभी? ये क्या बोल रही हो? भाभी? हाँ, मैंने इनकी फिल्म देखी थी, छोटे होते हैं खिलाड़ी। जब अक्षय कुमार को कह रहे थे ना, मेरे छोटे 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 बच्चे, ये मेरा बच्चा कोयता चलाता है, ये नारियल पानी बेचेगा, ये मेरा बच्चा पैसे लिए मेरा काम नहीं करता, ये पुलिस वाला। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने भी बड़े होके 11 बच्चे पैदा करने, ताकि सबकी मैं खासियत बता पाऊं। वाह भाभी, जब से आई है एक भी ढंग की बात नहीं की। ढंग की बात मैं क्यों करूं? ढंग अपनी बात खुद करे ना, नौकर लगी हूं उसकी। ढंग की बात करो। हाय सारा, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। नाइस। हाँ, थिन लग रही हो। बहुत पतली हो गई हो। सारा मुझे वो दो ना, दो थोड़ा टिप्स? टिप्स नहीं, चिप्स। टिप्स टुप्स से कोई पतली नहीं होता। चिप्स होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक का ग्लास डालो, ऐसे पियो पूरी कोल्ड ड्रिंक, लास्ट में इसी का मजा आता है देवर जी। अब आपके पास आती हूँ क्योंकि मैंने आपकी बात करनी। मैं तो बचपन से जावेद जी आपकी फैन हूँ। आपका शो आता था ना, बूगी 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 बू। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ ना सर उस शो की। लेकिन मैंने आज आपको एक चीज पूछनी है। वो जो एंड में आप बू करते थे, वो किस चीज की बू होती थी? एक दूसरे की बू होती थी हम तीनों में से, तो उसको याद करके हम बू करते। भाभी वो इनका स्टाइल होता था यार, ऐसे थोड़ी। स्टाइल होता था? हाँ। हमें पता ही नहीं था। हम पंजाब में ये बू करते थे, हम सारे चुन्नियां ऐसे कर लेते थे। हमें लगा कि बंदे ने शायद खत्म किया शो। बू उठते वक्त हो जाता है थोड़ा, तो हम ऐसे कर लेते थे। बट बू दो चीजें होती है ना, एक बदबू होती है, खुशबू होती है। हाँ, तो ये कौन सी वाली थी? ये खुश वाली थी। ओ मैं भी कितनी नादान हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता ऐसी बातों का। वैसे राजपाल जी, जी आपसे भी मैंने कुछ पूछना है। जी। वो जो नींबू पानी होता है वो पियो, उससे हैंगओवर उतर जाता है? उन्हें क्या पता वो कौन सा पीते हैं? नींबू पानी पीने में क्या है? नींबू पानी तो अच्छा होता है ना। मैं ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रही। तो हैंगओवर कैसे होता है फिर? मुझे क्या पता, मैं पीती हूँ क्या? नेशनल टीवी पे शादीशुदा 11 बच्चों की माँ को कह रहे हो हैंगओवर कैसे उतरता है? वो तो जब नहीं पीती तो फिर पूछा क्यों आपने? अर्चना जी, अपनी चीजें आप खुद ही पूछा करो। ये मेरे को क्या देती है कि नींबू पानी से हैंगओवर उतरेगा कि नहीं? Oh my God. और भाभी तू तो कह रही थी मुझे जैकी से एक बात पूछनी है अकेले में। मेरे से? अकेले में ना
इतने लोगों के सामने ये रेड वाला दरवाजा मेरा, जैकी जी आप आना, लेकिन फिर अंदर आके भगना नहीं है। वरुण, आप मेरे साथ थोड़ा डांस करेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चोट लगी हुई है। ये मतलब चोट का डांस से क्या लेना देना? एक्चुअली मैं उनके साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन वो माने नहीं, तो फिर उनको चोट लग गई ना। तो अभी आप करेंगे डांस? मैं जरूर करूँगा। आओ फिर फटाफट। और ये कुछ लगा हुआ है यार। तो दर्शकों, जावेद सर जो हैं, इनको अभी जाना पड़ रहा है, बहुत सारी फिल्में पकड़ी हुई इन्होंने। सो जावेद भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए Thank you, sir. और बहुत ही मजा आया। लव यू सर, लव यू, थैंक यू सर। थैंक यू जावेद सर। ओके ओके, सॉरी मुझे शूटिंग पे जाना है, तो गुजरात राइट नाउ। ओके गुजरात, थैंक यू। थैंक यू। Bye, sir. See you soon. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म से जुड़े दो और अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम मिस्टर साहिल वैद एंड शिखा तलसानिया। शिखा की इस फिल्म पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, जी। क्योंकि शिखा एक बहुत ही सटल और बहुत ही सहमी हुई कलाकार है। ओके, तो जब वो डेविड धवन की फिल्म में काम करती है तो क्या होता है? आई थिंक शिखा आई थिंक जो होता है, जो मुझे वरुण ने पहले ही दिन पे कहा था कि आपका 90s का जो बच्चा है ना, उसे 10 से 100 पे कर दो, अच्छा। एंड देन यू आर रेडी, एंड देन वी वर रेडी। Then we were ready. And साहिल, obviously साहिल के साथ जितना काम मैंने किया है शायद किसी के साथ किया है। मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया है, Right. बद्रीनाथ की दुल्हनिया दुल्हनिया में। और अभी मुझे मौका मिला वापस उनके साथ कूली नंबर 1 में काम करना। एंड आई हैव टू से ही इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड परफॉर्मर्स, क्योंकि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है जी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जितने भी इंग्लिश फिल्म्स आप देखते हैं, इनकी डबिंग जो हिंदी में होती है वो साहिल करते हैं। वाह, वाह वाह वाह। जैसे मैंने एंग्री बर्ड्स की वैसे। जैसे आपने एंग्री बर्ड्स की थी, पर इन्होंने आपसे ज्यादा फिल्में की है। एंग्री बर्ड्स में हम दोनों ने काम किया साथ में। अच्छा, आपने रेड के लिए डब किया था, मैंने चक के लिए। ओ वाह, और अच्छा, मैं जीता थी। ओह यस, I was जीता। तो आप लोगों ने भी साथ में एक फिल्म हाँ। की है। यस बिल्कुल। और ये नसीर साहब के स्टूडेंट है। वाह, ओ नसीर। क्या बात। बाकी शो भी कर लो आप ही चलो करो। नहीं, निकल। तो साहिल और शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा साहिल और शिखा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। कुली नंबर 1 में जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं, इतने धुरंधर महारथी हैं सब लोग, बड़े कमाल के फनकार हैं। तो जब आपको पता चला, आप कितनी नर्वस थी कि आपको कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिल रहा है? आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। मैं बैक स्टेज में सिर्फ अपने आप को ऐसे पिंच कर रही हूँ कि एम आई रियली हियर? ये दिन आ गया कि मैं यहाँ हूँ। बस यही लाइनें सुननी होती हैं हमने कलाकारों के मुंह से। सच बात है सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं So sweet of मेरा you. थोड़ा अलग था। मैं आपका शो देखते रहता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं भी जब भी same मेरा है। कोई जोक काम नहीं करता तो मैं वही जोक दोबारा आपकी आवाज में बोल देता हूँ, तो वो काम कर जाता है। क्या बात है। हमें भी ये तरीका बता दो, मतलब कभी कभी हमारा भी होता है। जॉनी भाई, ये मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग लाइव शोज करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यार सामने बैठे हुए लोग ऐसे ही, हाँ। हाँ हंसाने हैं, कौन हंसाने हैं, हंसाओ। जैसे कपिल, ये बड़ी सी अच्छी बात की जो सामने कभी कभी जो दर्शक बैठे होते हैं ना, हाँ, वो हंसते नहीं है। और अगर कहीं धोखे से कोई 1-2 पैग आ गया, आप सामने बैठ गया, हाँ दिखाओ। और आपने बोलना, अब आपका ड्यूटी है, क्योंकि आपको परफॉर्म कर रहे हो। तो परफॉर्म तो आपने जैसे शुरू किया तो कहता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदमी बोला कि मैंने क्या यही कुछ बोला जिसकी वजह से इतना बहुत अच्छे कि ये सच्चे हो गए। फिर बैठ गया कि मतलब वो, और फिर भी उसको 2 लोग उठाते, नहीं ना, बहुत अच्छे। शो वहीं बंद हो गया। 2 शो तो मेरे बंद हुए इस तक, एक शराबी के चक्कर में जिसने बहुत अच्छे ऐसा बोला, उसके बाद वो शो ही अच्छा नहीं हुआ। ऐसा थिएटर में होता है। हम लोग थिएटर करते हैं, कई 2 तरह की ऑडियंस आती है। एक आती है कि दिखाओ क्या तैयार करके लाए हो, हाँ, देखेंगे आज हम। फिर दूसरे अच्छे लोग भी आते हैं, कहते हैं कि बड़ी मेहनत करके आए हैं। अच्छा नहीं भी होता तो भी ताली बजा देते हैं, है ना? इसलिए हम लोग दर्शकों में भरोसे नहीं रहते, हमने अच्छे लोग रखे हुए हैं।
जान हथेली पे रख के आती हैं। सर हंस तो रहे हैं। पर अर्चना जी मतलब हाँ वो ये हमेशा ही हम लोग एक ग्रेटिट्यूड है हमारा हमारे आपके लिए, मतलब आप इस दौर में भी हमारे लिए आए, आपने साबित कर दिया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। भाई इनकी हंसी मैं भूल नहीं सकता कभी। अच्छा जी। हम लोगों ने एक फिल्म की थी जलवा। हाँ हाँ। वो जलवा मुझे फिल्म मिली इनकी वजह से। कैसे? क्या बात। मुझे अच्छी तरह याद है, कब बोलूं, मौका मिला आज मुझे बोलने का। इन्होंने लव 86 जाके देखी फिल्म। अच्छा। बोले ये लड़का कौन है यार, कमाल कर रहा है, इतना हंसी थिएटर में। वो बोले ये लड़कों को लो जलवा में मैं कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरे को डाला गया बिकॉज ऑफ हर। वाह। क्या बात। पर जॉनी भाई जो आपने किस्सा सुनाया ना कि अर्चना जी की वजह से आपको वो फिल्म में एंट्री मिली, अच्छा लगा सुन के। नहीं तो हम हमेशा सोच रहे कि इन्होंने छीना ही है काम लोगों का। ये मेरे हंसती हैं, इनको मतलब हंसने की बीमारी है। पर दिल से हंसती है यार। हाँ, दिल से। Love you, अर्चना जी। साहिल एक बात बताओ, जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आप वरुण के भाई बने, दोस्त बने, अभी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में बने, अभी कुली नंबर 1 में आप उनके साथ हैं। आपने कभी डेविड सर को बोला नहीं कि सर हमेशा दुल्हनिया तो इसको मिल जाती वरुण को, मैं क्या हीरो की बारात में नाचने के लिए आया हूँ? आपका मन नहीं कभी किया? सर डेविड सर ने दी ना इसमें दुल्हनिया। एक्सक्यूज मी, तो इसमें आपको दुल्हन मिल रही है? हाँ बिल्कुल, वाह। ये लाया हूँ साथ में मैं अपनी दुल्हनिया इस पिक्चर की। शिखा के पापा टीकू तुलसानिया साहब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हैं पहले तो। और शिखा के पापा ने भी डेविड सर के साथ मेरे ख्याल तकरीबन 10 फिल्में की हैं। जी। तो आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया या उनका कुछ चेक फंसा हुआ था पुराना वो बराबर करने आई है? नहीं मुझे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब मुझे फ़ोन आया और मुझे लगा कि वो मुझे पापा के रोल के लिए ही बुलाएंगे कि अच्छा। शायद कि मतलब फीमेल ऑफिसर हो जाए इस टाइम, पर जॉनी अंकल इज डूइंग दैट पार्ट एंड सारा एंड आई आर प्लेइंग सिस्टर्स। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को मेरा भी 5 किलो का नमस्कार। ढाई सामान। हाँ, मैं आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। ऐसे माहौल में भी आप लोग यहाँ पे खुद चल के आए हैं। साहब इस सामान की बात नहीं कर रहा मैं। फिर? हाँ, आप लोगों ने जो यहाँ आकर हमें सम्मान दिया है, पूरे परिवार को मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहता हूँ। साहब हाँ। इस सामान की बात कर रहा हूँ मैं। 150 रुपया दीजिए। 150 बहुत महंगा है, नहीं चाहिए हमें, कहीं और जाके बेचो। साहब मैं सामान बेचने थोड़ी आया हूँ, मैं स्टेशन से उठा के लाया हूँ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? स्टेशन से सामान उठा के ले आए तुम यहाँ पर? ऊपर वाले ने हाथ दिए पैर दिए, मेहनत करना बेटा। साहब मैं कुली हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सामान उठाता हूँ मैं। आपका सामान है? ये हमारा सामान नहीं है। तो मुझसे क्यों उठवाया फिर? अरे तू खुद ही आया था, तूने कहा मैं कुली हूँ सामान उठा लूं, हमने कहा उठा ले। यार ये क्या बात है? किसी और का सामान उठा कर ले आए। हाँ ये समझाइए। अजीब आदमी है। और मैं इस सामान का क्या करूं? देख बेटे, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तो आज तुझे सम्मान मिला है, वो जिंदगी भर की पूंजी है तेरे लिए। सर मैं इस सामान की बात नहीं कर रहा हूँ। सम्मान पे जल्दी चल। बेकार का बात कर रहा है, फालतू में तंग कर रहा है पापा ये हमें। आ जाते हैं सामान। बाबा इतने महान लोग हैं यहाँ पे, इनको देखिए। बेटे हाँ बाबा। एसी कम करवा। बाबा एसी तो पहले से कम है। हाँ तो फिर गेस्ट कम करवा, मुझे नर्वसनेस हो रही है। ऐसे नर्वसनेस की क्या बात, सभी बड़े अच्छे इंसान हैं। जॉनी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। राजपाल नहीं, हम करेंगे। अंदर से तो कृष्णा ही हूँ, उसमें क्या हो गया। राजपाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हैं पापा।
परेश रावल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। डेविड साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा बाबा परेश रावल जी डेविड साहब आए नहीं है। आए नहीं तो क्या अच्छे इंसान नहीं है क्या वो? बात कर रहा है। हेलो, पिछले महीने बेटा मैंने कुली नंबर 1 देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा पिछले महीने फिल्म आई नहीं थी, कहाँ से देख लिया आपने? नहीं, मैं पहली वाली की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अपने घर की फिल्म है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाबा अगर आप भी थोड़ा अच्छा करते ना तो इस घर की फिल्म में भी आप होते हैं। छी छी, ऐसी बात नहीं करते। ची ची तो वैसे भी आपसे बात नहीं करते। घर की बात नहीं करना यहाँ। फिर बाद में बंगले पे बुला के थप्पड़ मारेंगे मुझे। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ पापा। इतने सारे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, इनसे बात जैकी जी से बात की। हाँ जैकी, मेरा बच्चा है तू। नहीं बाबा, ये जैकी श्रॉफ नहीं है। अरे तो किसी ना किसी का तो बच्चा है ना वो। अपने वाशु जी का बच्चा है। हाँ बाबा। हाँ बेटे, हाँ नहीं ठीक है, आप तो छू भी लेंगे, चलेगा। आइए। मुझे आज भी याद है मेरे स्ट्रगल का टाइम। मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में वाशी से आता था और इनके डैडी वाशु से आते थे। बेटे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, मैं वेरी प्राउड ऑफ यू। इस फिल्म से खूब पैसे आएंगे, जोरदार तालियां हो जाए। आपका तो प्रोडक्शन हाउस भी हिट है और आप पे तो कहावत भी हिट हो गई है। कौन सी कहावत बाबा? भगनानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भगनानी शादी नहीं है पापा, बेगानी शादी। हाँ तो हमें किसी ने बुलाया था कि हमें क्या लेना देना, कुछ भी बोलो। ये बात भी ठीक है। वैसे जैकी जी एक और बात जाननी थी, आपके पापा वास्तु शास्त्र में यकीन रखते हैं या वाशु शास्त्र में? आप बैठिए जरा, इसको मैं देखूं। आप बोलिए बाबा। बेटा ये जो तूने बात बोली है ना, हाँ बाबा, ये बात सुन के मेरी आंखों से खुशी के वाशु निकल आए बेटा। वाशु नहीं निकलते हैं पापा, आंसू आंसू निकले होंगे। अच्छा तेरा वास्तु वाशु हो सकता है, मेरे आंसू वाशु नहीं हो सकते। बात किया जा रहा, मैं इस बात पे घोर निंदा करता हूँ। पापा एक बात है जिसकी निंदा मैं भी करता हूँ। कौन सी बात? कल मैंने एक फिल्म देखी पापा, इट वॉज कॉल्ड यमला पगला दीवाना। अच्छा। उसमें पापा कोई आपकी मिमिक्री कर रहा था। बे गधे, वो लोग असली हैं, हम लोग नकली हैं। असली हैं? हाँ। तो क्या असली नकली लगा रखा आप दोनों ने? तू क्या, तू ही तो करवाता है ये सब। फिर बोलता है तो सुबह से स्कर्ट पहन के बैठा हूँ। पता है झुक के सब्जी भी नहीं खरीद पाया हूँ मैं। इतनी प्रॉब्लम है, ये क्या है ये? सच कह रहे मेरे पापा, वो स्कर्ट की वजह से झुक नहीं पाते, मैं पेट की वजह से झुक नहीं पाता। इसके चलते 2 हफ्ते से हमारे घर पे सब्जी नहीं आई है। भूखा हूँ मैं, ना टिंडी ना भिंडी, कुछ नहीं आया। बेटे, पापा बेटे मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा? खाऊंगा पापा। मेरा बेटा जंगल में जाएगा, जाऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा, लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया, हट, डर गया मेरा बेटा, डर गया। पापा हाँ। डरते वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू कस्टर्ड।
अच्छा, फिर आगे क्या होता है? बकवास बातें करता रहता है। कूल डाउन बेटा, वो देख सब आराम से बैठे हैं यहाँ पे। आराम से वो बैठते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अरे इतने हैंडपंप उखाड़ता क्यों है? तभी तो पानी भरा होता है हर जगह पे। बात किए जा रहा है। यहाँ ये लोग आए हैं, बात तो करने दे यार। तो करिए ना पापा। सारा नमस्ते बोलो मुझे। क्या इतना सीनियर आदमी आया है, कोई नमस्ते नहीं कुछ नहीं। नमस्ते सर। हाँ बाबा नमस्ते वो लोग करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हड्डियों में नहीं, तेरे दिमाग में पानी भर गया है। बोलो, बकवास किए जा रहा है। मैं सारा से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दे। लो बाबा मैं रोक नहीं रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। कितनी बड़ी हो गई है सारा है? वो तो हुई है पापा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार सारा को देखा था। इतना सा था मैं। पापा पापा आप इतने से नहीं, सारा इतनी सी रही होगी। हाँ तो उम्र हो गई है मेरी, हो जाता है इधर उधर, उसमें क्या हो गया। वैसे मैं जॉनी साहब से बात करना चाहूंगा। नमस्कार जॉनी साहब। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना तजुर्बा है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपसे एक सीख लेना चाहता हूँ। ये बाल आप इतने घुंघरालू कैसे रख लेते हैं? इतने बड़े कलाकार हैं यहाँ पर पापा, इतने बड़े कॉमेडियन हैं, और आप इनसे पूछ रहे हैं कि बाल घुंघराले कैसे रखते हैं। तो इनसे नहीं कहता, अनुपम खेर से पूछूंगा जाके कि बाल कहाँ कैसे रखने हैं। उनसे क्यों पूछेंगे, उनके सर पे तो बाल ही नहीं है। नहीं है तो जाके लगा देना। हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ उखाड़ता रहता है, जाके कुछ लगा। अच्छे काम करते रही, नहीं बदलेगी। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही करता रहता है। मैं उल्टा उल्टा करता हूँ पापा। मुझे ब्लेम करते हो आप, हर बार मुझे ब्लेम करते हो। ये क्या हुआ तो ये पापा? पिलिलिक पापा फोन बज रहा है। पिलिलिक ये मेरा पंच था, सालों खराब कर दिया तुम लोगों ने। खुद बजा के रिहर्सल पे आते नहीं है, अपना ही बजाने। हेलो, हाँ जी बलवंत राय साहब, की हाल ने? क्या? ओए क्या हुआ पापा? तू फिर से बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आया? इसके लिए बाबा आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? आपने कहा था कि गेट पे कुत्ते को बांध देना, घर की सिक्योरिटी रहेगी। मैंने बांध दिया गेट पे कुत्ता। ये तो अच्छा किया मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा। कौन से गेट पे बांधा है? बाबा इंडिया गेट पे। अरे इंडिया गेट दिल्ली में है, हम लोग मुंबई में रहते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया पे बांधना था। अब घर की रखवाली कैसे होगी? बाबा हमारी घर की और कोई आग उठाएगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये मजदूर का हाथ है, काटिया लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सारे दिन ऐसी घर पे बातें करता रहता है। हमारी लोहे की प्लेटें, चम्मच, खिड़कियां सब गला के रखती है इसने। बाबा सारे इल्जाम मुझ पे ही लगाइए। 2 प्लेट क्या पिघला दी, आपको तो हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है बाबा। नहीं ठीक है पापा, मैं गलत हूँ। नहीं रोना, मैं गलत हूँ पापा, मैं गलत। मेरा बेबी नहीं रोना। संतरे की गोली खाएगा? मैं तो कहता हूँ बेटा बहुत हो गया, चल अब घर चलते हैं। आओ बाबा चलो चले। लेकिन तू मेरे साथ कहाँ जा रहा है? बाबा मैं आपके साथ ही तो रहता हूँ घर पे। क्या? हाँ वो तू ही है जो 20 सालों से मेरे घर पे रह रहा है। 20 साल का रेंट निकाल। बाबा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको रेंट क्यों दूंगा? ये देखो आजकल के बच्चे पैसे के लिए मेरे को बाप बना लिया। रेंट जब देखो घर से निकलते मुझे यहाँ इस रजत शर्मा के शो पे ले आता है। ये रजत शर्मा का शो नहीं, कपिल शर्मा का शो है पापा। ये कपिल शर्मा है, सामने बैठा है।
अरे ये तो वो हैं अपने स्टार लोग हैं। हाँ गेस्ट हैं सारे बाबा। अरे मैं आप लोगों का सम्मान करना बाबा ये चाहता सब हो गया, ये हो गया, हमने आगे कर दिया ये सब। अरे हो गया तो फिर मुझे यहाँ क्यों खड़ा रखा है? घर लेके चल। हाँ तो चलो ना बाबा। तू क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं बेटा हूँ बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं साथ में रहता हूँ घर पे। ओए रजत जी समझाइए इसे, क्या लगा रखा है इसने? बाबा वो कभी कर रहा है। देख धीरे बात कर, कोई नहीं, रेंट कम दे देना लेकिन इज्जत तो कर। नहीं नहीं रहना मुझे, हम जा रहे हैं। बाबा मैं भी साथ में ही चलूंगा। मैं बाबा वैसे तो है कौन? मैं हूँ आपका बेटा बाबा। बेटा बाय। ये तो लेने आ जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता। हाँ कोई नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन होता है तो हम आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा इम्पोर्टेंस लेने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां पूरी कुली नंबर 1 की स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू। वरुण, सारा, जैकी, राजपाल भाई, जॉनी सर, साहिल, शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो पे आए और इतना मजा आया। और जब आप देख सकते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के यहाँ पे इतना सारा फन हो रहा है, तो फिल्म में ये लोगों ने क्या किया होगा। सो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए।